वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स के ऑब्जर्वेशन में क्या खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार लोग पूछते रहते हैं सर यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बिगिनर स्केल में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि निफ्टी क्या चीज़ है। NSE का सूचकांक है। टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की उनकी प्राइस के एवरेज से बना निफ्टी। तो सूचकांक क्या करता है, सूचना देता है कि बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। बाजार ऊपर कब जाता है, जब बाइंग ज़्यादा हो और सेलिंग कम हो। तो अधिकतर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उनका एवरेज भी बढ़ेगा। तो हम कहेंगे निफ्टी 50 पॉइंट प्लस है, 100 पॉइंट प्लस है, 150 पॉइंट प्लस है। सेंसेक्स BSE का सूचकांक है जो टॉप 30 शेयर्स का एवरेज है। वो भी अलग अलग सेक्टर के सारे शेयर्स की प्राइस का एवरेज है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो निफ्टी ऊपर जा रहा है, क्योंकि इन 30 और 50 शेयर्स में से 20-22 शेयर्स तो कॉमन है, तो डायरेक्शन उस हिसाब से चलेगा। लेकिन सेंसेक्स कब से है, सेंसेक्स का बेस वैल्यू माना जाता है 1978 से, और निफ्टी 1992 में शुरू हुआ। तो इनमें एक डिफरेंस आपको नज़र आता है कि सेंसेक्स हम देख रहे हैं कि 32-35 हज़ार चल रहा है, तो निफ्टी चल रहा है 9,900 के आसपास। ऐसे मोटा मोटा देखें तो 1:3, 1:3.5 इस तरह का रेशो निफ्टी और सेंसेक्स में है। अब मैं खास बातें, ये जो बात करने जा रहा हूँ इसको आखिर तक सुनना, बल्कि नोट कर लेना। देखिए कई बार लोगों को लगता है कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स पॉजिटिव खुले हैं तो बाजार बहुत अच्छा है और जोश में लोग वहाँ बाइंग करने आ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ खबरें क्या होती है कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बढ़ चुका है और जिसने इस शेयर में इतना पैसा लगाया था इतने सालों में उसका पैसा इतने गुना हो गया। तो इस सारी बातों से, सारी खबरों से मीडिया भरा हुआ होता है। तो ऐसे में आप समझे कि निफ्टी किसी दिन 300 पॉइंट प्लस खुल गई। ऐसा पिछले वीक में दोनों घटनाएं जो मैं आपको मेंशन करूंगा। अच्छी खासी गैप अप खुल गई थी निफ्टी, और गैप अप खुलने के बाद एकदम से उसमें सेलिंग आई। बात कर रहा हूँ कि पहले क्या था, सपोज निफ्टी ने 2 बार लेवल बनाया 9950 के आसपास। अभी गिरावट के बाद की बात कर रहा हूँ। तो 9,950 तक गया, फिर नीचे आया, फिर 9,950 तक गया। तो अगर बार बार हाई के पास किसी भी स्क्रिप्ट का या निफ्टी का या सेंसेक्स का प्राइस आ रहा है तो फिर उस हाई को सिर्फ टच करने नहीं आ रहा है, वो कोशिश करेगा उस हाई को ब्रेक करने की। तो गलती कहाँ हो गई लोगों से, अगर वो ऑब्जर्व कर रहे थे बार बार कि इस लेवल तक आके और नीचे चली जाती है निफ्टी, सेलिंग आ जाती है, इस लेवल तक आता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आने लग जाती है। तो 9,950 पे एक बार किसी ने देखा, उसने देखा नीचे चला गया, दूसरी बार देखा उसने देखा नीचे चला गया। तो नए लोग जो ये नहीं समझते कि रेजिस्टेंस कभी ना कभी टूटेगा, ये जो आप देख रहे हैं इस लेवल पे बाजार बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो हुआ क्या कि 9,950 जैसे ही टूटा, लोग तो वहीं से सेलिंग के चक्कर में थे, खासतौर पे नए ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडर्स को 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में पैसा बनाते बनाते ये लगने लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो 9,950 से सेलिंग शुरू कर दी थी लोगों ने कि बस यहाँ से पलटना चाहिए। वहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर चला गया और अगले दिन 10,350 का हाई दिखा दिया। गैप अप ओपनिंग हो गई, 225 पॉइंट निफ्टी प्लस थी। मतलब जब आप सोचते हैं ना कि यहाँ से निफ्टी या सेंसेक्स गिरेंगे तो वो गिरते ज़रूर हैं, पर तब नहीं गिरते जब आपने सोचा है। तो वो शॉर्ट सेलर्स की जान निकाल दे, इतना बड़ा उछाल उसमें एक बार दिखता है। तो 10,350 खुल गया और इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो उसके बाद आगे और मूवमेंट मिले शेयर्स को, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। आगे और मूवमेंट मिले निफ्टी को, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो निफ्टी की उस ऊंचाई पे बहुत कम लोग हैं जो उसको शॉर्ट सेल कर पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है। आपने देखा कि आपने जो 150-55 रुपए पे जेल खरीदा था वो 175 हो गया था। आप बहुत अंदर से खुश थे और आपको लग रहा था इसको बेच दूं क्या, तो 175 पे आपने थोड़ा बेचा भी सही, पार्ट प्रॉफिट बुक किया। अगले दिन आपने क्या देखा,
वो हो गया 190। तो एक बार तो मन में आएगा ना, अरे यार जल्दी निकल गए, रुक जाते तो आज कितना पैसा मिलता है। फिर 190 पे आपने कहा आज सारे निकाल दूं क्या? फिर वही कन्फ्यूज़न कि बढ़ेगा घटेगा मालूम नहीं इसका, तो वहाँ पे भी यही सोचा था कि बहुत बढ़ गया और बेचा तो ये तो ऊपर आ गया, वहाँ थोड़ा सा आपने और बेचा, वो 206 का हाई दिखाने लगा। 206 पे आप एक भी शेयर नहीं बेच पाए, क्योंकि 2 बार आपने डिसीजन लिया और आपको लगा मुझसे जल्दी हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो आप उस हाई पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और वहाँ से एकदम पलट के शेयर नीचे आता है। क्योंकि निफ्टी भी एकदम से नीचे आई, 200 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद में वो 25 पॉइंट ही प्लस रह गई बाजार के बंद होने तक। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी एकदम से गैप अप खुले बाजार, तब सबको लगेगा कि दिन बहुत अच्छा है और मैं बहुत कमाई करूँगा, लेकिन उसी दिन आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। लोग समझते हैं कि बाजार की गिरावट में आपको नुकसान ज़्यादा होंगे। आपके पड़ोसी तो खास तौर पे ऐसे ही समझते हैं, जो मार्केट को नहीं जानते पर आपको जानते हैं कि आप मार्केट में काम करते हो। तो जैसे उनको ये खबर मिलती है कि सेंसेक्स लहूलुहान और इतना गिर के नीचे आया, इतने सारे निवेशकों को इतना लाख करोड़ पानी में चला गया, ये सब सुन के उनको लगता है पता नहीं ये आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। उनको नहीं पता कि हम शॉर्ट सेलिंग करके उस दिन और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अगर आपको आता हो तो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो होगा क्या कि तेजी के मार्केट में लोग सबसे बड़े नुकसान करते हैं। खास तौर पे ऐसे दिन सबसे बड़ा नुकसान करते हैं जिस दिन उनको लगता है कि अब तो बाजार में कोई खतरा नहीं है, बाजार अच्छा है। तो बाजार अच्छा है मतलब 200 सवा 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुली, मतलब सेंसेक्स 600-700 पॉइंट ऊपर खुला और वहां से दिन भर उधर ही खड़ा रहेगा, धीरे से एकदम से नीचे घुस जाएगा। मतलब हो सकता है 1:30, 2, 2:30 बजे तक बाजार मेंटेन करता रहे और एकदम से नीचे आ जाएगा। तो ये एक बात क्लियर करें, आप ज़्यादा पैसा कब कमाएंगे आपको पता है कि थोड़ा सा गैप अप खुल जाए बाजार, थोड़ा सा मतलब 20 पॉइंट गैप अप खुल जाए और वहाँ से 90 पॉइंट तक जाए निफ्टी, सेंसेक्स 50 पॉइंट प्लस खुल जाए और वहाँ से 250 पॉइंट तक जाए। ये जो चाल मिलती है आपको, ये ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त शेयर गैप अप नहीं खुलता ज़्यादा, वो थोड़ा गैप अप खुलता है और 1% ऊपर खुला और 5% तक चला तो आपको 4% की रेंज मिलेगी जिसमें आप आसानी से पैसा बना सकते हो। तो ध्यान रखना, बाहर से अच्छा दिखने वाला मार्केट आपके लिए खतरनाक हो सकता है और जो ठीक ठाक मार्केट दिख रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक और एग्जांपल दूंगा। जब आपने सोचा कि बाजार तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत बेकार है, कब की बात करता हूँ, लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट फ्राइडे मतलब 12 जून, 12 जून की बात करें, 10,350 से बाजार गिरा, वो एक बार थोड़ा नीचे आया, फिर 100 पॉइंट की रिकवरी दिखा दी, तो आपको लगा नहीं यार ये तो नहीं गिर रहा है। फिर एकदम से गिरावट हुई, एक दिन में 200, 250, सवा 200 पॉइंट गिर गया बाजार। अब बहुत महीनों के बाद, मतलब काफ़ी हफ्तों के बाद इस तरह की बड़ी गिरावट दिखी थी। मार्च के बाद अभी बात करें तो इस तरह की बड़ी गिरावट आपको बहुत समय बाद देखने को मिली। ठीक है, आपको लगा कि बस ये काफ़ी हो गया। वहाँ पे कई बार लोग क्या करते हैं, निफ्टी के फ्यूचर में तेजी करके बैठ जाते हैं, बुलिश पोजीशन, या कॉल खरीद के बैठ जाते हैं। तो उनको लगता है अब गिरेगा भी तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कल 50 पॉइंट माइनस खुल जाएगा, वहाँ से पलट के पॉजिटिव हो जाएगा बाजार। ये सोच के अगर आपने एक तरफा पोजीशन बना ली तो मारे जाएंगे। जहाँ से आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं गिर सकता, वहाँ कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, जैसे अभी आई थी, यूएस का मार्केट नेगेटिव था और 350 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल गई। अब 350 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुली और आप खबर फैली हुई चारों तरफ कि आज तो बाजार में तबाही हो सकता है, ब्लैक फ्राइडे हो, 350 पॉइंट माइनस खुलेगा बाजार। वहाँ पे आपको लगेगा बाजार बहुत बुरा है, लेकिन वो सबसे बुलिश दिन था, सबसे तेजी का दिन था वो, क्योंकि 350 पॉइंट से बाजार रिकवर होते होते 70 पॉइंट प्लस हो गया। मतलब 400 साढ़े 400 पॉइंट की तेजी आई। कहने को कवर क्या था दिन का, इट वॉज ए रेड डे, वो एक सबसे ज़्यादा मंदी का दिन देखा जा रहा था। अब वो मंदी का दिन देख के अगर किसी ने उतावलेपन में, जैसे ही बाजार माइनस खुला और दिमाग में अपने पिक्चर कौन सा है, मार्च की जो ब्लड बाथ हुआ था, जो तबाही हुई थी, वो आपकी मेमोरी में है,
और आपने सोचा 350 पॉइंट माइनस खुला है, पहले भी एक बार खुला था वहाँ से 1000 पॉइंट माइनस हो गया था, चलो फटाफट शॉर्ट करो, थोड़ी देर भी देखा नहीं और शॉर्ट कर दिया, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ जो आदमी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि एकदम से वहाँ से रिकवरी आ जाती है। तो इतना गैप डाउन अगर बाजार खुले ना तो ये चांसेस बनते हैं कि एकदम रिकवरी आ जाए। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, देखना आपको यह होगा कि 350 पॉइंट निफ्टी माइनस खुली, मतलब 900 या 1000 पॉइंट सेंसेक्स माइनस खुला। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या उसमें 10-15% की भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है वहाँ से। अगर 10-15% की भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आए, मतलब 350 से 300-310 तक आया और रिकवरी नहीं हो पाए, तो चांसेस बनते हैं फिर से लो तोड़ के नया लो बनेगा। लेकिन अगर ऐसा दिखे कि 10-15 मिनट के अंदर ही 350 पॉइंट से रिकवर होकर 250 पॉइंट रह गया है, तो फिर जाके इक्विटी डेरिवेटिव में चेक करो कि सेंसेक्स निफ्टी अपने VWAP वॉल्यूम वेटेड शेयर एवरेज प्राइस से ऊपर तो नहीं है, और ATP चेक करो, एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो आपकी मार्केट वॉच में आपकी स्क्रीन पे, अगर वो उसके ऊपर आ गया है तो सीन बदल चुका है। अब वहाँ पे आके टिकता है कि फिर से लुढ़क के एवरेज के नीचे चला जाता है। थोड़ी देर को ये आपका मामला है ये देखने का या फिर जाल फैलाने का होगा, जाल बिछाने का होगा। जो हमारी स्ट्रेटेजीज है वो क्या करती है, इन सारी चीज़ों का जवाब देती है कि किसी भी डायरेक्शन में जाना हो निफ्टी को, किसी भी डायरेक्शन में जाना हो सेंसेक्स को, कॉल लेना है, पुट लेना है, इस तरह का हम कॉम्बिनेशन बनाएं, इस तरह का जाल फैलाएं कि जिधर भी बाजार जाएगा उधर से पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम कोई बड़ा नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए। आपका पहला पर्पस क्या है पता है, बड़ा प्रॉफिट कमाना नहीं, आपका पहला पर्पस है लॉस छोटा से छोटा करना, लॉस नहीं करना। तो छोटे लॉस के लिए अगर आपने तैयारी कर ली तो फिर धोखा होने वाला नहीं है। धोखा कब होगा, जब आप छोटे से लॉस को भी ना कर रहे हैं, एक तरफा पोजीशन बनाएंगे और बाजार उल्टा चल दे, तो आपको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई शायद आप अगले 1-2 महीने तक नहीं कर पाए। तो माइनस वाले दिन में क्या हुआ, उस दिन 350 पॉइंट माइनस था, 12 जून की बात कर रहा हूँ। बाजार वहाँ पे और रिकवर हुआ, 225 पॉइंट से 150 पॉइंट तक रह गया, फिर 150 -150 टू -190 पॉइंट वैसे घूमता रहा रेंज में। अगर कमज़ोर होता तो फिर 250 पॉइंट के नीचे चला जाता कम से कम, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बाजार बराबर वहाँ पे मेंटेन करता रहा। और फिर जो हम कहते हैं आपको टाइम डिसिप्लिन में कि सुबह 9:30 बजे से लेके 11 साढ़े 11 तक वॉल्यूम आता है, फिर 1:30 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक वॉल्यूम आता है, तो 1:30 से 2:30 के बीच में एक और मूवमेंट आया और निफ्टी चली गई सीधी प्लस की तरफ। तो ये ध्यान रखना है आपको, कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे बाजार माइनस था, माइनस हो गया, सपोज मैं आज मंडे की बात कर लूँ 15 जून को, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त मंदी थी, मानो 100 पॉइंट से निफ्टी 200 पॉइंट माइनस हो रही है, पूरी चाल मिली, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन बाजार नहीं खुला था, बाजार गैप डाउन खुला 50-60 पॉइंट माइनस निफ्टी, और सेंसेक्स खुला 200 पॉइंट माइनस, वो 1:3 का रेशो जो मैं बताता हूँ। फिर गिरते 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 ये 200 पॉइंट माइनस हो गई निफ्टी, मतलब सेंसेक्स 600-650 पॉइंट माइनस हो गया, पूरी चाल मिली। आप आराम से शॉर्ट सेल कर सकते थे, बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिनका LTP लो के करीब था, उनमें सेलिंग लगा के आराम से काम कर सकते थे। और दूसरा जो अभी हमने कैप्सूल कोर्स में स्ट्रेटेजी बताई, दिन में 2 बार की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप निफ्टी ऑप्शन में 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, निफ्टी फ्यूचर में 8-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में 25 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, सिर्फ दोनों साइड। और ऐसे में हम कहते हैं हमेशा कि लगातार इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो महीने में 3 से 4 बार आपको इतने बड़े प्रॉफिट मिलेंगे जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। तो सुबह मंदी का फायदा मिला और शाम को वहीं पे तेजी का फायदा मिल गया, जबकि आप डायरेक्शन का अंदाजा लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते उस वक्त। आप ये सोच भी नहीं सकते कि बार बार अगर निफ्टी 200 पॉइंट माइनस हो रही है तो यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं खरीदने की हिम्मत करूँ। उसके लिए आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। हेजिंग स्ट्रेटेजी मतलब एक तरफ बाइंग है, एक तरफ सेलिंग है, और दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉप लॉस है। बुरा से बुरा हुआ, बुरा से बुरा, तो दोनों तरफ के 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस चले गए और 10 पॉइंट चला गया आपका कॉल या पुट में। आपको पता है ना, इससे बड़ा स्टॉप लॉस तो आप ऑलरेडी लेते हो। अगर निफ्टी के फ्यूचर में 8-8 पॉइंट दोनों तरफ चला गया तो 16 पॉइंट जाएगा, जबकि
मैं देखता हूँ निफ्टी में नॉर्मली लोग 20 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, हमारे दोनों तरफ का स्टॉप लॉस मिला के भी उतना नहीं होता। और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक साथ दोनों तरफ के स्टॉप लॉस चले जाएं, है ना। ऐसा हो सकता है कि या तो फिर आप मुझे बता दो कि आगे की तरफ 10 कदम और पीछे की तरफ 10 कदम एक साथ चल के दिखा दो, नहीं होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये हो सकता है कि मैं वहां तक पहुंच के एकदम जल्दी से भागूं और यहाँ आ जाऊं, वही निफ्टी का पॉसिबिलिटी है कि एसएल हिट हुआ और आप अभी आपकी उंगली में तेजी नहीं है, आप ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपने सोचा कि बस अब हो जाएगा देख लेंगे, और आपको ऑर्डर लगाते लगाते 4-4 मिनट लगते हैं, 3-3 मिनट लगते हैं, तो फिर अभी तैयारी नहीं है। पेपर पे ट्रेड कर लो, पहले एक एक शेयर की खरीदी बिक्री करके पहले स्पीड बढ़ाइए अपनी। तो एक तरफ का एसएल हिट होते ही अगर दूसरी तरफ आप निकले तो लगभग बराबरी में छोटे से 2-3 पॉइंट के लॉस में बाहर हो जाओगे। लेकिन जब प्रॉफिट मिलेगा तो वो मिलेगा 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का भी, रोज रोज नहीं, कम से कम महीने में 3 से 4 बार। मतलब 150 से 200 पॉइंट तो आपको उस बड़े प्रॉफिट में मिलेंगे और बाकी 50 से 100 पॉइंट और जोड़ लो। महीने के 300 पॉइंट कम होते हैं क्या? 20,000 रुपया, वो भी 70-80 हज़ार की कैपिटल पे, ये पॉसिबिलिटी है। तो बात कर रहा था मैं कि आप कई बार मार्केट आपको दिखा कैसे कि 800 पॉइंट माइनस है या 1000 पॉइंट माइनस है सेंसेक्स, और पूरा रिकवर नहीं हुआ, प्लस में नहीं चला गया, लेकिन 1000 पॉइंट माइनस से ये रिकवर हुआ और 600 पॉइंट तक आ गया। तो 1000 से 600 का ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये पूरे बुल डे का काम करेगा, मतलब तेजी का दिन बन जाएगा। वो है मंदी का दिन और आखिर तक मंदी का ही रहा, लेकिन ये जो चाल मिली आपको -1000 सेंसेक्स से -600 तक, या निफ्टी में जो चाल मिली आपको -300 टू -200, ये आपको पूरा एक बुलिश दिन की तरह मौका देगी और उसमें आप तेजी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बारीकियों की हम लोग बात कर रहे थे कि निफ्टी कब कैसे खुले तो कैसे बिहेव कर सकती है। अब जैसे 2 दिन बड़े बड़े मूवमेंट आ गए, तो उन मूवमेंट के हैंगओवर में आपको अभी लगेगा कि यार एक दिन 400 पॉइंट की तेजी, एक दिन 300 पॉइंट की मंदी, अब आगे भी यही होता रहेगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखना, अगला दिन ऐसा आएगा कि 60 पॉइंट प्लस है, वहाँ से एकदम से सेलिंग आ गई, 20-30 पॉइंट माइनस हो गया, फिर वापस प्लस हो गया 30-40 पॉइंट, फिर नीचे आ गया 15 पॉइंट माइनस हो गया और आखिर में 50 पॉइंट प्लस होके बंद हो गया। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। ये सारा जो कुछ भी असर आ रहा है, ये पिछले 2 दिन की बड़ी तेजी लगातार या बड़ी मंदी लगातार, उसके बाद का रिएक्शन, बाद का परिणाम है ये। तो देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बार बार आपसे कहते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि सर, या तो उनको लगता है कि कोई स्ट्रेटेजी या कुछ नॉलेज हमने बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया, तो बोले यार मज़ा नहीं आया, सुनने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि दिमाग सबका साइन थीटा कॉस थीटा वाला का हो रखा है। तो हमको हमेशा ही ऐसी जलेबियाँ बनाना अच्छा लगता है। तो एकदम सिंपल हो गया तो हो सकता है कि आपको लगे ये चीज़ शायद काम नहीं करेगी, और ज़्यादा टिपिकल अगर हमने कुछ बता दिया, अभी हम चार्ट लेके बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह लेके बैठ जाएंगे, तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो आपने क्या बताया, हमारे तो दिमाग से ऊपर ही चला गया। और मैं मानता हूँ, चलते बाजार में अगर मैं आपको 4 शेयर नाम बता दूँ और लिख दूँ कागज़ पे, आपकी जेब में रख दूँ, तो हो सकता है कि शाम को जब आप बाहर निकलो तब आपके जेब में हाथ जाए और पता लगे अरे यार ये 4 शेयर तो ये तो देखना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि चलते बाजार में एक इम्पल्स होता है, पता नहीं आप कहाँ बह जाते हो। आप घर से सोच के गए थे कि तेजी करना है, पता नहीं कब मंदी करने लगे। क्या चीज़ खरीदने का सोचा था वो आपके हाथ से ही चूक गया। ये सब होता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चलते बाजार में आपको इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी होने की ज़रूरत है कि वो आप कभी भूले ना। तो ऐसी ही सिंपल स्ट्रेटेजीज हम आपको कैप्सूल कोर्सेज में सिखा रहे हैं। अभी जो रिसेंट 14 जून का कैप्सूल कोर्स हुआ है, इसमें 2 स्ट्रेटेजी एक साथ हमने एक कॉम्बिनेशन आपको दे दिया। ऐसा नहीं कि उसके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। असल पर्पज़ ये था कि उन 100 स्ट्रेटेजी में से 2 ऐसी चुन के दे दीजिए और डिटेल में इतना समझा दीजिए कि हम अभी उनको अगले 1 हफ्ते प्रैक्टिस करें, ताकि जो कुछ भी समय और पैसा हमने उसमें लगाया है सीखने में, कम से कम उसका 3-4 गुना हम बना लें और हमको पता लग जाए कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए कितनी सूटेबल है। अगर वही सबसे ज़्यादा सूटेबल हो गई आपकी टाइम के हिसाब से, आपके पैसों के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, ऑपरेटिंग स्पीड के हिसाब से, तो फिर उसी पे लगातार काम करते रहेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, हर संडे को कैप्सूल कोर्स में लोग सीखते हैं और फ्राइडे तक उस स्ट्रेटेजी की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं और उनके खजाने में एक एक स्ट्रेटेजी शामिल होती चली जाती है। तो दोस्तों, ये
14 जून वाली स्ट्रेटेजी अगर आप खरीदना चाहते हैं 899 उसका फी रखा था। 2 स्ट्रेटेजी एक साथ थी, निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली स्ट्रेटेजी और साथ में स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन की रिवर्सल स्ट्रेटेजी। दोनों का कॉम्बिनेशन 899 में एक 2 वीडियोस हैं, है ना, एक घंटे का है, एक दूसरा लगभग आधे घंटे का 24-25 मिनट्स का। तो उसको देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स आप ले सकते हैं। बात तो नॉलेज की किसी भी फॉर्मेट में मिले, आपने उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं। तो दोस्तों आज हमने निफ्टी की सारी फाइंडिंग्स पे बात की है। आगे और डिटेल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे सिंपल लैंग्वेज में। चार्ट दिखा के लाइंस और इंडिकेटर हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो मूवमेंट का बिहेवियर है वो बिल्कुल सरल भाषा में आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपको पूरी कहानी समझ में आने लग जाएगी, तभी असली मज़ा आएगा एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। थैंक यू वेरी मच।